तो हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे मैं सुपर पब्लिक आया हो बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। तो आप सभी का स्वागत है 5 सेकंड ऑफ माय न्यू गर्लफ्रेंड इज नॉट ह्यूमन में। तो देखो, इस मंगा का सीन ऐसा है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर है हारू, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि ह्यूमन नहीं है। मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना कि हम हारू की लाइफ को देखेंगे कि एक मॉन्स्टर के साथ लाइफ कैसी होती है, और वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो। तो आज सुबह हारू और हारू की गर्लफ्रेंड का आर्ग्यूमेंट हो गया था, और हारू तो ऑफिस चला गया था। पर जब वो शाम को घर वापस आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको खाना देती है, काफी रूडली, बट यस बाद में वो सॉरी भी कहती है उस आर्ग्यूमेंट को लेकर के। तो एक दिन जब हारू को फीवर था तो हारू कहता है कि तुम मुझे मेडिसिन दे दो, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। बट उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैंने तेरे लिए छुट्टी ले ली है, तू सिर्फ आराम करेगा, और उसको काफी वार्मली हग वग करके एकदम कंफर्ट कर देती है। एंड अगली सुबह जब हारू उठता है तो वो अपनी बॉडी में काफी ऐसे सिल्क लाइक स्टफ देखता है, और वो जब उसके बारे में अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है इसके बारे में तो इतनी टेंशन मत ले, अपना चिल मार। देखो, हारू की बॉडी में जो सिल्क लाइक स्टफ लगा हुआ है वो सारे वेब है। मतलब ये छोटी छोटी डिटेल्स हमें बता रही है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो एक मॉन्स्टर है, बट एक स्पाइडर मॉन्स्टर है। जैसा कि हमें पिछले चैप्टर में भी पता ही था, और इस चैप्टर में भी हारू बताता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो सोती नहीं है, पर जब विंटर्स आती है तो यस उसकी गर्लफ्रेंड सो जाती है। और अगर तुम यहाँ टेबल में देखो तो तुम्हें स्पाइडर से रिलेटेड ही एक बुक देखने को मिलेगी। एंड यस अभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को बढ़िया से कंबल वंबल उड़ा करके सुला देता है। भाई उसकी गर्लफ्रेंड एक तो सोती बड़ा कम है, तो कंफर्ट करना तो बनता है ना। और यस अभी विंटर्स आ चुकी है तो फर्स्ट स्नो हो गई है, तो अभी हारू और उसकी गर्लफ्रेंड बढ़िया स्नो में स्वीट पोटैटो खाने जाते हैं क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को वो पसंद है। एंड वो दोनों रास्ते से जा ही रहे होते हैं, तभी एक छोटी बच्ची हारू की गर्लफ्रेंड से टकरा जाती है और उसका स्वीट पोटैटो गिरा देती है। और उसी इंसिडेंट के बाद हारू की गर्लफ्रेंड थोड़ा-सा कुछ सोच रही होती है। एंड जब हारू पूछता है कि तुम क्या अभी भी उस बच्ची के बारे में सोच रही हो? तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुमने कभी हमारे बच्चों के बारे में सोचा है? एंड उस बात से वो रोने लग जाती है। मतलब उसको लगता है कि हम शायद कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते क्योंकि रीज़न है वो एक मॉन्स्टर है। वो कहती है ज़रा मुझे देखो मैं कितनी अलग हूँ, क्या तुम्हें मेरे जैसे बच्चे चाहिए? एंड हारू काफ़ी स्वीटली कहता है कि यस मुझे तुम्हारी तरह काइंड हार्ट बच्चे चाहिए। मतलब तुम सोच रहे हो भाई इस बंदे को, उसकी गर्लफ्रेंड मॉन्स्टर है बट स्टिल वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एंड हाँ, कुछ यही प्यार हम इस जनरेशन में मिस कर रहे हैं। और हारू कहता है तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, और तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। और फिर वो दोनों बढ़िया सी प्यारी हग करते हैं। तो एक रात हारू अपने फोन में एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है जो कि था ब्लैक विडो स्पाइडर का, जो कि आफ्टर मेट करने के बाद अपने जो पार्टनर होता है, जो मेल होता है, उसको खा देती है। एंड उसकी गर्लफ्रेंड उसके बगल में सोई हुई है। भाई कायदे से उसकी फट जानी चाहिए इस टाइम तक, क्योंकि भाई उसकी गर्लफ्रेंड भी एक मॉन्स्टर है और वो वही चीज आर्टिकल्स पढ़ रहा है। और अनएक्सपेक्टेड उसकी गर्लफ्रेंड जाग जाती है और वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम कोई स्पाइडर नहीं हो, तो तुम चिल मारो। उस दिन हारू किचन में कुछ तो काट रहा होता है और वो गलती से अपनी उंगली काट देता है। एंड उसकी गर्लफ्रेंड जब ये देखती है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको लिक करती है और उसको कहती है कि ना तो तुम इसको लिक करना और ना इसको धोना। एंड यस वो खुद से हील हो जाएगा। तो एक दिन जब ये थिएटर गए थे मूवी देखने और वहां से वापस आ रहे थे, तो वो उस मूवी के बारे में बात ही कर रहे थे कि सामने से एक थीफ आ जाता है और वो कहता है कि अपने जितने भी आइटम तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। और तभी हारू अपनी पूरी जिंदगी भर का मार्शल आर्ट यूज करता है। भाई अपनी गर्लफ्रेंड के सामने है, थोड़ा तो फ्लेक्स करना पड़ेगा। तो वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करके उस थीफ को एक ही पटके में ढेर कर देता है। एंड उसकी गर्लफ्रेंड तो एकदम ऐसे इंप्रेस हो जाती है, ऑल दो एक्सप्रेशन ज्यादा है नहीं उसके फेस में, बट वो कहती है मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा कर सकते हो। एंड हारू एकदम स्टड लुक देता हो। भाई तुम देख रहे हो ऐसे बढ़िया चश्मा हाथ में पकड़ा हुआ है एंड काफी कानली बोल रहा है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है और हम दोनों डेंजर में थे, तो कुछ तो करना ही पड़ता ना। एक दिन हारू अपने ऑफिस में बैठे-बैठे सोचता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, और जब ये चीज़ अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनसे बात करना थोड़ा तो मुश्किल है। जब हारू ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड की मॉम उसके घर आई होती है। यस, उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी मॉम को बुला दिया है। एंड जब उसकी मॉम हारू को देखती है तो कहती है थोड़ा-सा शेव करने की ज़रूरत है, बाकी तो लड़का तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन हारू उनको काफ़ी अच्छे एक्साइटमेंट में देख रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है तुम मुझे इतने एक्साइटमेंट में क्यों देख रहे हो, जैसे मैं किसी चीज़ में बदलने वाली हूँ? तो हारू कहता है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें किसी से मिलना था, और फिर वो कहते हैं कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। एंड यस हम जब अगली बार मिलेंगे तो किसी बढ़िया ओकेजन में मिलेंगे, और मुझे पास अवे होने से पहले ग्रैंडसन तो दे ही देना। वही टिपिकल मॉम्स वाली बातें। और यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम पता चलता है कि हारू की गर्लफ्रेंड का नाम ताया है। एंड फिर ताया के मॉम एंड डैड वहाँ से चले जाते हैं। हारू कहता है भाई तुमने इनको इतने सडनली बुला लिया था कि मैं तो बिल्कुल नर्वस हो चुका था। और ताया कहती है तुम्हें तो कहा था तुम इनसे मिलना है। पर हारू भी लाइक तुम्हारी मम्मा तो एकदम बढ़िया है। एंड ताया उसको काफी ऑकवर्ड लुक देती है। हारू ताया से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा सॉप लेकर के आया हूँ, पर इसको ऐसा लग नहीं रहा है कि तुमने कभी यूज किया है, क्या तुम्हें इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगी क्या? एंड ताया भी लाइक मैं तो नहाती नहीं हूँ। एंड गेस व्हाट, हारू भाई उसको जाकर के नहला देता है।
काफ़ी स्वीटली, और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, "क्या तुम मुझे सिर्फ़ नहलाने वाले हो या मुझे जॉइन भी करने वाले हो?" एंड ये सीन देख के मुझे लग रहा था भाई देखो, मॉन्स्टर हो वो अपनी जगह पर, गर्लफ्रेंड तो एकदम परफेक्ट है भाई वो, ठीक है? एंड नेक्स्ट चैप्टर 18 इतना कुछ खास नहीं है, बस जब ताया के मोम आए थे तो वो कुछ ऑफरिंग्स लेकर के आए थे, तो हाँ, कुछ पाइनएप्पल्स और कुछ खाने की चीजें थी, तो बस। तो डूड, आज की इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट डालूं आप लोग उसको सबसे पहले देख सको। और अगर मांगा पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड अभी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।